है बस। लेकिन एक एक दिन ऐसा आएगा कि तारीख ऐसा आएगा, ये मन शांत हो जाएगा। केवल बैठते बैठते फिर ये मन कहेगा, साधना में ही बैठने में ऐसा लगता है किसी से बोली वचन में अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक। उसको धीरे धीरे उधर की जब आनंद मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिक के मन उधर से निराश होने लगेगा। बिल्कुल। अब जैसे आपको बताएं कि जब यहाँ का हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं ना, यहाँ से अब दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो मन, ये हमारा जो दिमाग है ना, ऐसा लगता है खोपड़ी फटी जा रही है और एक है बहुत दर्द कर रहा है। और जैसे 5-10 मिनट के लिए अपने आप को शांत करके बैठा लेते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि कोई टेबलेट, जैसे टेबलेट भी उतनी जल्दी काम नहीं करती, इतना शांत और इतना ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब जो है खोपड़ी पे बहुत कुछ मल दिया हो और एकदम बढ़िया कर दिया हो। तो ये सब क्या है कि भी बहुत बड़ी चीज है, ये साधना जो है ना बहुत बड़ी चीज है। और इसमें जो रस मिलता है, एक बार रस की जो चख हो गई ना, ओह क्या ठंडक है उसमें, आपको क्या बताएं, मतलब बहुत। वो तो मालिक की दया होती है, तब तो मन तो उधर ही भागता है। बिल्कुल, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है और बस इसी पे पूरा जो है सोच रहे हैं कि बस जो समय है पहले एक बस साधना, मतलब पहले देखो अपना काम है करना, गुरु महाराज कहते हैं तो बैठो लगन से, उस मालिक को पाने के लिए कोई बैठते रहो, मालिक देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मालिक देख रहा है, मालिक अंधा नहीं है, तुम कितनी लगन से कितनी तरह से तुम उसको पाना चाहते हो, सब देख रहा है। वो देगा जरूर। लगन बने या ना बने, चलो बैठते हैं, वो सोचो तो देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम समय तो दे रहे हैं, भले बने या ना बने, अपने अंदर ताकत नहीं, लेकिन किसको पाने के लिए अपने अंदर तो लगन है ना, वही लगन हमको आपको मालिक को लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भविष्य क्या करता है, वो लगन में लाएगा, वो भाव जो मिलने की भाव। अब हम लोग जो बैठते हैं तो ठंडक तो महसूस हो ही रही है और धीरे धीरे करके ये ठंडक जो है रस में बदलने शुरू हो जाएगी। हमने गुरु महाराज ने सत्संग में बताया कि एक 1974 का सत्संग है कि धीरे धीरे करके जब आप बैठोगे तो आपको ठंडक पहले महसूस होगी और इसके बाद धीरे धीरे वो ठंडक आपके रस में परिवर्तित होने शुरू हो जाएगी। मतलब उनकी दया कृपा आप पे जो है बरसना प्रारंभ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमें आपको सबसे पहले खुद को बस समय देना है। सही बात। और बस जैसे ही समय देते रहोगे तो देना है। पहले तो बैठोगे तो माथा, पहले आपको माथा को साधना पड़ेगा, क्योंकि पहले उंगली डालते डालते आपको उतना ताकत नहीं हो, मन पहले दिमाग जैसे लगेगा फट जाएगा। जब वो दिमाग की हर एक नस एकदम वो हो जाती है, पहले जब उंगली डाल कर बैठे तो दिमाग में सब फटने लगता है कि अरे यार कोई पागल हो जाए। लेकिन जब 1-1.5 घंटा उंगली डाल कर जब बैठे, चाहे कितनी जला हो, चाहे कितना भी दिमाग फटे, वो जब सट जाएगा ना तो हो जाएगा। बिल्कुल। और बताइए, कुछ हिदायत दीजिए किस तरीके से जैसे लोगों से बच के रहा जाए। जैसे यहाँ पे लोग तो होते हैं अपने अपनी राजनीति करते हैं लोग। बस ये कि अपना जहाँ तक कोशिश होनी चाहिए, एकांत में अपना रहना चाहिए, लोगों के भीड़ और लोगों के पास कम बैठना चाहिए, क्योंकि रास्ता अलग है, सबका विचार अलग है। सत्संग तो सब आते हैं, सत्संग सब है, लेकिन हमको आपको हमेशा एकांत में अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकांत में रहोगे, एकांत में बैठोगे, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से मिलता नहीं, ना किसी से दुश्मनी है, प्रेमी है, जय गुरुदेव बोल लिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि ज्यादातर एकांत में रखना है और दूरी बना के रखती है रखनी है लोग, क्योंकि यही आपका अपने अंदर की बात, यही और क्योंकि भाई जब दोस्त बनेंगे, साथी बनेंगे, आप नंबर दोगे तो बातचीत करोगे कुछ ना कुछ इधर उधर, तो वो आपके भाव को थोड़ी समझेंगे कि क्या है और हम क्या है, वो तो अपनी बातें करने लगेंगे। तो बातें जब वहाँ होती है तो कुछ ना कुछ टकराव होता है, मन की दुनिया भर की सोचने लगता है। बस कुछ तो बोलेंगे हम भी जब वो बोलेंगे। बिल्कुल, एकांत में रहना है, एकांत में अपने आप को चलाना है, एकांत में देखो भीड़ है, सब आ रही जा रही, एक दिन हंसी की तरह आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, यही तो देखो चितौरा आए आज कल लोग चले जाएंगे, बस यही आप समझे। काफिर खाने यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं,
बस जो समय मिला है। अब हजारों भीड़ आया वहाँ, हजारों भीड़ में कौन आपका हाथ पकड़ने वाला है? कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई है तो हमसे शुरू है, बस उन्हीं का है, हाथ पकड़ लो। हजारों लोगों के चक्कर में मत फंसिए। मेले में जैसे महाराज जी कहते हैं, बच्चों मेले में लड़का जाता है, मेले में जब उंगली छुड़ जाता है तो मेले में हजारों लोग करोड़ों लोग है, लेकिन वो लड़का वो हजारों लोग नहीं कोई उंगली पकड़ने वाला, उसके माता पिता ही उसकी उंगली पकड़ेंगे तभी उसको शांति मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हजारों की भीड़ है, इस हजारों को भीड़ को देखकर खुश मत हो जाना, आनंदित मत हो जाना, संसारिक भाव में नहीं। हजारों लोग वहाँ है तो चले जाएंगे, इनसे क्या है। अपने लगे रहें काम, अपने काम पे ध्यान देना है और अपने जो है जो भी अपने बाहरी जो मतलब फैलना नहीं है ज्यादा, जितना फैलेंगे उतना फंसे चले जाएंगे। कीचड़ में कमल जैसा रहना पड़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ जो है कीचड़ भरा हुआ है और गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया रहना है तो यहीं से निकल के चलो। कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कोई साधना शिविर छोटा मोटा बन जाए जहाँ मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो। और कभी कभी एकदम अंदर से ऐसे उबाल सी आती है कि बहुत ज्यादा। हाँ वो तो जब कुछ हमारे आपके दिन ऐसे होते हैं, कभी उदय होता है तो उबाल आता है, तड़प आती है, बिरह आती है, यार क्या है कुछ नहीं है संसार में, भजन बन जाए अपने घर चले। क्योंकि जब सामने देखते हैं ना, अपने जैसे विचारों में लाते हैं, जैसे हमारे पिताजी आज के 5-6 साल पहले एक्सपायर हो गए, बताइए इतने बड़े भक्त और सब कुछ था और कुछ नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, कोई ज्यादा उम्र नहीं, और ऐसे बैठे बैठे चले गए। मतलब एक हमारे भैया थे, बड़े भैया, जो वो चले गए। मतलब क्या है ये दुनिया, कुछ भी नहीं है। ऐसे जो बेचारे कमाते रहते, सब कुछ किया और जो है और यहाँ का सब कुछ नहीं ले गए, सब यहीं पड़ा और वो चले गए। क्या है दुनिया, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। आखिर क्या है यार, महल कोठी बंगला इसी को तो लोग बनाते हैं ना, इसी को बनाने के लिए लोग ऐशो आराम खोजते हैं, इसी को ऐशो आराम के लिए लोग लड़ाई झगड़ा जिंदगी करते रहते हैं जिंदगी भर। आखिर जिसके लिए लड़ाई झगड़ा की वो भी तो नहीं है अपना, चलो अपना होता भाई, वो आज नहीं तो कल छूट जाएगा यहीं पे। भाई वो तो हमको आपको गुरु महाराज ने कहा है, आपको तो अज्ञान है, आप तो यहाँ फंसे हो और आप जिस धन दौलत के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो आपको मालूम नहीं है एक दिन आपको छोड़कर जाना है। तो महात्मा तो आकर हमको ज्ञान तो दे दिया, अगर महात्माओं ने जो ज्ञान दे दिया हमारे हित की तो वो बातें कभी कट नहीं सकती। तो आप उनके बताए रास्ते पे चल रहे हो, अब आप तो अपने बुद्धि से दिमाग से नहीं चल रहे हम लोग, अब हम लोग संत महात्माओं के बताए रास्ते पे चले। महात्माओं ने जो दिखाया, जो रास्ता बताया, अब वो दिमाग में बात धस गई, वास्तव में कुछ नहीं है। चलो पहले क्या था कि पहले यह था कि चलो यार धन दौलत बेकार है, लेकिन वो अपने से सोच रहे थे, लेकिन अब महात्मा के बताए रास्ते पे चल रहे तो वो तो बात सत्य होगी। बिल्कुल सत्य होगी। और जब ऐसा होता है सत्य रास्ते पे हम चलते हैं ना, तो एक अलग एनर्जी, अलग देखो अब लोग क्या कहते हैं, अरे शादी होगा, विवाह होगा, लड़के होंगे, बुढ़ापे का सहारा होगा, यही तो लोग कहते हैं। हाँ। लेकिन चलो ये भी तो देखा जा रहा है, जिनके शादी हो गए, लड़के बच्चे हो गए, उनके तो पानी नहीं दे रहे बुढ़ापे में, तो हमें कौन कहेंगे अच्छे मिलेंगे। जाता है उससे पहले ही, बुढ़ापे से पहले लोग यही तो लोग कहते हैं शादी कर लो, विवाह कर लो, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। जब हम आंखों से देखते हैं, अरे यार लोग कहते हैं लड़का हो जाएगा, आराम मिलेगा, लड़का पानी देगा, लड़का हम देखते हैं बाप को पूछने नहीं जाता है बुढ़ापे में, हमारा कौन है कि लड़का अच्छा होगा। करवाई थी ना उमाकांत वर्मा जी मंदिर में गुड़गांव के, तो वो बेचारे जो है इतने सीधे साधे इंसान हैं और उनके बच्चे अभी केवल क्लास 8 और क्लास 10th में हैं, कोई ज्यादा बड़े भी नहीं, 2 ही लड़के हैं केवल। और बता रहे वो छोटा वाला जो 8th में पढ़ता है, और वो कभी जैसे उनके घर में कोई ऐसा भी नहीं है कोई गलत प्रवृत्ति की कोई खान पान हो रहा हो, मतलब बहुत छोटे पर से सब जुड़े हुए हैं, एक संत महात्मा से जुड़ गए, बहुत मतलब उनके विचार भी अच्छे हैं, हमसे बात होती रहती है। और वो कल परसों बता रहे थे कि भैया कि वो छोटा वाला कह रहा था, अरे निकल भागो यहाँ से, भागो बताओ। अभी कह रहा है बड़ा वाला बता रहे हैं, इतनी तेज गुस्सा हो पड़ता है।
अभी मतलब कुछ भी नहीं है, अभी तो पढ़ रहा है और अभी इनके जेब से पैसे दे रहे हैं, अभी तो वो कुछ कर भी नहीं रहा है ना। सही बात है, वही तो है जिंदगी, क्या है, कुछ नहीं है। क्यों लोग कहते हैं शादी कर लो, शादी करने के बाद कुछ मिले तो चलो सही है, चलो लड़के बच्चे सारा, अरे जब देख रहे लड़के बच्चे भी सारे ठुकराने लगते हैं तो बड़ा दुख लगता है। इससे अच्छा है भजन करेंगे तो बुढ़ापा तो शायद सुधर जाएगा, बुढ़ापा भी अच्छे बीत जाएगा, मालिक सम्मान कर लेंगे बुढ़ापा, लेकिन लड़के बच्चे नहीं कर पाएंगे। देखिए ऐसा है, अगर भजन कर लिया तो हमारे आपके अंदर पहले से ही सब कुछ जागृति आ जाएगी, कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और अब जब जब कोई भी होगा तो मौत की भी समय आएगा तो घबराहट नहीं होगा, ना कोई उलझन होगा, ना कोई कष्ट होगा, पीड़ा होगा, अपने निश्चिंत होकर आप जाओगे। निश्चिंत होकर के, और क्योंकि आप पहले से ही खड़े रहोगे ना बाहर। हाँ हम तो ये चाह रहे हैं कि गुरु महाराज की ऐसी दया बनी रहे कि अगर आप जीते जी मरना हम लोग सीख गए, बस यही चीज है। तो फिर क्या मतलब, मौत से क्या डरना, हम तो पहले ही खड़े रहेंगे तैयार कि भैया आओ, हम ये हैं और अपने गुरु महाराज के साथ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है यार दुख के हम, अरे ये इंजीनियर बहुत बेकार कर दिया, मिट्टी नहीं हटाना चाहिए था। अरे क्या बताया जाए, पूरा एकदम आपको हमने बताया था वहां पे, तो हमें पहले से पता हो गया था ना, देखा नहीं था, जब देखा तो बड़ा। अरे हम खुद ही वहाँ पर गए ना, तो हमें भले वो चीज था, भले वो अच्छा बना, लेकिन वो हमारे अंदर चाह नहीं हुआ जो पहले उस धरती को देखकर, उस मिट्टी को देखकर आनंद आता था, वो बात कुछ अलग हो गई। हमने कहा अरे अरे क्या है, कुछ नहीं, ये रौनक है तो ये अच्छा बना, लेकिन बना जरूर, लेकिन उस मिट्टी की ये हस्ती शक्ति नहीं कर सकती। अरे तो वो अगर मिट्टी अच्छे से हो जाता तो आदमी सोने से जड़वा देता हर चीजों को, क्या सोने से जड़ने से वो चीजें अच्छी हो जाएंगी क्या? है, ये तो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी है, सोना भी यहाँ की मिट्टी है ना, है ना? तो ये चीज, लेकिन वो जो पवित्र उनके चरणों से हुई है उसके मुकाबले तो हमारी मम्मी खुद ही बोली कब की बार हम गए, हमेशा मट्टी लाते, तब की बार देखे तो हम मट्टी ही नहीं था। हमने पूरा एकदम, बताइए, हजारों करोड़ों लोगों के, और केवल छोटा सा जिम्मेदारी दे दी, उसी में सोचते कि हम पूरा कर लिया, बताओ इतना। अब यहाँ अरे पूरे दुनिया के लोग, पूरे भारत के लोग आते तो उस मिट्टी को अपने घर लेकर जाते थे, बिल्कुल समझ लीजिए, वो मिट्टी को घर लेकर जाते थे, माथे लगाते थे, मिट्टी को देखते थे तो वहाँ जाकर रोते थे, होते थे, धान रोते थे, केवल उस मिट्टी को चूम करके रोते थे। अब वहाँ का पत्थर उठाएंगे। अब ये समझिए, उस मिट्टी को छूते ही लोगों के अंदर करंट सा जाग जाता था एकदम। अब भाई वो चरण, गुरु महाराज का स्वयं वहाँ चरण उस मिट्टी पर लगा है, वो मिट्टी का उस कदर स्वर्ग और वैकुंठ ब्रह्मांड की दौलत नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती भाई। और क्या बताया जाए, लोग ऐसे ऐसे हैं एकदम, क्या बताया जाए अब। अब अगर थोड़ा बहुत पतला वतला होता तो चलो किराने में हटा करके उसको हटा दिया जाता, लेकिन वो इतना मोटा बन गया, हमने देखा था उसको, बहुत मोटा, पूरे में डाल दिया, आगे पीछे ऊपर नीचे, देखा था आपने, कहाँ तक सबने मसाला मसाला करवा दिया। तो चलो छोड़ो, अब उनको क्या करना, हम तो अंदर में जाके गुरु महाराज के चरणों पकड़ लेंगे भैया, क्या किया जाए, हाँ दुनिया से नहीं। सही कह रहे। अपने आप को इतना ऐसा समझती है कि मतलब क्या बताया जाए, ये वास्तविक है, ऐसी ऐसी है ये, यहाँ पे जो आप चाहोगे वो होगा ही नहीं, ये दुनिया का नियम है। दुनिया का नियम यही है कि अब अगर हम चाहेंगे कि ऐसा हो जाए तो वैसा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये वो बता रहे हैं ना कि भैया आपकी इच्छाएं, क्योंकि इच्छा नाम की जो इंद्री है वो हर वक्त बढ़ती रहती है, लाख मिल गया तो करोड़ मिल जाए, करोड़ मिल गया तो अरब मिल जाए, अरब मिल गया तो पूरे दुनिया की दौलत मिल जाए, और मेरी वाहवाही होती रहे। तो महात्मा ऐसे होते हैं कि महात्मा कुछ कर उस चाहो, लेकिन कुछ ऐसे अपने दिमागदार ऐसे ऐसे जिम्मेदार हैं कि जो एकदम खराब भी कर देते हैं, और महात्मा कहते भी नहीं कि आश्रम से चले जाओ, क्या करें, वो भी तो जाने रहे कि जीव है, क्या करा जाए, वो बोल भी नहीं, वो डार सकते हैं, लेकिन किसी को ऐसे आश्रम से नहीं कहते हैं तुम चले जाओ। महात्मा देखते हैं, सब महात्मा देखते भी हैं, महात्मा चुप रहते हैं। गुरु महाराज के भी समय लोग कितने कितने लोगों ने क्या किया, लेकिन बहुत ज्यादा लोग, तो इसलिए अब बताओ, अब जैसे वहाँ पेड़ था तो एक बार जैसे
अब उनको मालिक ने पूरे खितौरे के जिम्मेदार बना रहा, तो उन्होंने पूरा पेड़ ही कटवा दिया गुरु महाराज। तो ऐसे ऐसे लोग बताओ अपने दिमाग लगाते हैं तो कैसे आश्रम से। वही तो बता रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक छोटा सा एक साधना शिविर बन जाता, जैसे जो केवल इच्छा लेकर आए हैं या इच्छा लेकर उनके अंदर है इच्छा केवल भजन पूजा ही करने की, तो एक छोटा सा एक साइड में होना चाहिए। जिसको सेवा करनी है वो सेवा करे। सेवा करने मतलब ये चीज है कि जिसको साधना करनी है उसको पूरे दिन में जो नियम कानून हो गए उसके तहत बैठना पड़ेगा। अगर बैठने की क्षमता नहीं है तो आप सेवा करिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत सारे क्या, अगर 100 में से तुम्हें 1 या 2 मिलेगा जो कहेगा भैया मुझे भजन ही करना है, बाद बाकी कहेगा भैया मैं सेवा करनी, रोटी खानी है भरपेट। अब जो जैसे साधना के लिए आया तो उसके लिए एक टाइम भोजन हो जाएगा, सब शाम को थोड़ा बहुत दलिया मिल जाएगा, फिर अपना साधना में लगा रहेगा, उसकी एक नियम अलग हो जाएगा। और जो सेवा भजन करेंगे उसकी बात। हाँ, तो जो सेवा करेगा उसके लिए सिस्टम अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये साधना शिविर अगर छोटा सा बन जाएगा ना, तो उससे बहुत लोगों का कल्याण होगा और एक अलग ही वो बन जाएगा। एक जैसे जो साधना, चलो मालिक की दया होगी, हम लोग यहाँ बात करें तो मालिक भी सुन रहे हैं, जरूर कभी इच्छा पूरा करेंगे। हाँ, वही तो बात है। एक छोटा सा साधना शिविर होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा गुरु महाराज का मिशन और काल भगवान से यहाँ से निकलना, तो एक छोटा सा साधना शिविर होना ही चाहिए। उसमें पूरे कायदे कानून की भैया आपको इतना ही भोजन मिलेगा और इतना ही आपको यहाँ पर जो है वो है, और आपको जो है इतने इतने समय बैठना है। और ऐसा है, साधना शिविर का मतलब है उनकी गुट बिल्कुल अलग ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, उनके विचार जो है एकदम शुद्ध हो जाएंगे। मतलब वहाँ पर किसी को दूसरे प्रकार की बात, वो मतलब वहाँ जाएंगे तो वो बात अलग रहेगी। वो समझेंगे नहीं भाई हम तो साधना के आदमी, उनको हर रहन सहन सब उनका अलग रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। उसका मतलब अलग हो जाएगा ना सिस्टम कि तुमको यहाँ खाना खाना, यहाँ भजन करना है, आपको इस तरह से रहना है। उनको सोशल मीडिया और हर चीज से अलग कर दिया जाएगा। मतलब दुनिया बिल्कुल उनको खबर ही नहीं होगी। साधना शिविर में जो अंदर चला जाएगा तो उसको फिर बाहर के दुनिया की किसी भी प्रकार, चाहे वो 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए जाए, उतने दिन के लिए दुनिया की किसी भी प्रकार से ना वो बात कर सकता है और ना ही उसको किसी प्रकार की खबर होगी। तो क्या हो जाएगा, वो 5 दिन वो ऐसा लगेगा उसको कि जैसे 5 साल हो गए एकदम। मतलब उसके अंदर ऐसी निर्मलता आ जाएगी, फिर वो समझेगा कि इसकी क्या महत्वता है। क्योंकि एक माहौल बन जाएगा ना, जैसे हम हैं आप हैं, ऐसे 10-50 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, हम जोड़ लगा रहे हैं पूरा, आज जोड़ लगा रहे हैं पूरा, और बस मन को शांत करे बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, एकदम क्या माहौल होगा। यही तो साधना शिविर का मतलब एक अपना महत्व होता है कि जो 5 घंटे बैठने की क्षमता रखता है वो 15 घंटे बैठ जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की एनर्जी के द्वारा मतलब महसूस करके बैठ जाएगा। सही बात, ये चीज है। तो विचार अगर उठा है तो आगे चल करके बनेगा जरूर। चलो मालिक की दया होगी तो जरूर काम होंगे, लगे रहे हम तो। अभी यही बिनती, बस क्या करें, मालिक चिंता तो हमेशा रहती है, ये तो है अपने अंदर चिंता रहती है कि भजन कब बनेगा, कुछ कर नहीं पा रही, चिंता तो हमेशा रहती है भजन के लिए। लेकिन अब मालिक के ऊपर है, मालिक की जब दया होगी तो बनेगा अपना। अगर वो पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, यही तो है। गुरु महाराज से विनती करते हैं, मालिक आप ही का सहारा लेकर बैठते हैं, आप ही का हिम्मत लेकर बैठते हैं, आप ही की दया होगी तब कुछ काम होगा। हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं। चिंता तो हमेशा रहती है भजन के लिए। वो उनके सामने इसलिए बैठा रहे हैं ताकि उनको ये पता लग जाए कि ये जो है उनकी नजरों में जिस दिन हो गए ना कि हाँ ये लड़का मेहनती है, इस पे थोड़ी दया कर दी जाए, बस उसी दिन के लिए बैठ रहे। तो कहाँ आश्रम में ही होगी? आश्रम में बगिया उधर हम अकेले में बैठे हैं। चिड़िया वगैरह बोल रही हैं? चिड़िया बोल रही थी, चिड़िया। हाँ चिड़िया, बढ़िया बगीचा है, अच्छा है। अब जब से लोग आ गए हैं थोड़ा बहुत अपना
भाई अब जानते हो ना, ये लोग हैं अपना शुरू बुरू करते रहते हैं, केवाड़ी फेवाड़ी खड़खड़ा देते हैं, लोगों को क्या मालूम है कि हम क्या करते हैं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें क्या मालूम है कि मतलब कभी साधना पे तो बैठते रही हैं, साधना से तो उनको कोई मतलब नहीं, जिम्मेदार बन गए, मोटे बन गए। काम धाम नहीं रहता है फिर भी ऐसे केवाड़ी खड़खड़ा देते हैं, सब लोग दिमाग खराब होता है। चलो कोई सेवा है, कोई चीज है तो भाई बात अलग। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत जल्दी ही हम भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गुरु महाराज के चरणों में हैं, आप भी लगे रहिए। एक छोटा सा साधना शिविर हम लोगों का जरूर होगा, और वो साधना शिविर जिस दिन होगा तो ये समझिएगा कि 24 घंटा हम लोगों का उसी में बीतेगा, लोगों के बीच बीतेगा। और यही नहीं कि हम ही लोग आगे हैं, ऐसे बहुत से लोग बहुत लोग, हम लोग कुछ नहीं अभी समझ लो, अभी हम लोगों से बहुत एक से एक लोग हैं मथुरा, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते। वही तो बात है, जब साधना शिविर होगा तो उसमें वो लोग निकल के आएंगे। हाँ, उसमें वो लोग करेंगे तो उनके सानिध्य में, उनके साथ में हम लोग भी जब खड़े होंगे वहां पे, तो क्या होगा, उनके जो एनर्जी, देखो सामूहिक भजन जो गुरु महाराज ने बताया था, अब उनका जैसे बन रहा है, तो उनके साथ में जो उनके अंदर से किरणें निकल रही हैं, उनके सानिध्य में हम जब बैठेंगे, वो किस तरीके से अपने आप को शांत रखते हैं, वो जब हम सब महसूस करेंगे तो अपने आप उनकी सारी किरणें और सब कुछ अपने अंदर समाहित होने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत बड़ा एक, जैसे जैसे ना वो तो जैसे लोग मिल जाते हैं, जैसी संगत होती है आदमी वैसा ही बनता चला जाता है। अगर संत सतगुरुओं की संगत होगी तो हम लोग भी संत सतगुरुओं के चरणों में रह करके संत सतगुरुओं के सारे गुणों को अपने अंदर अपने आप आने लगते हैं वो। तो ये चीज है कि अगर बड़े बड़े अच्छे लोगों के और ऐसे लोगों के बीच में रहने का एक ही जगह है, एक ही चीज है, वो साधना शिविर, ताकि वो जो है भाई ऐसी जगह लोग आना चाहेंगे ना। क्या है, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, उनके चरणों में हम लोग रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तो बहुत बड़ा एक जो है वो हो जाएगा। और बात बाकी सबसे मालिक की दया कृपा होगी, जरूर अपने काम होंगे, बस लगे रहे। अरे जिंदगी में नहीं होगे तो मरने के समय तो आशा लगा रहेगा, घर जाने का तो मरने के समय तो चले जाएंगे। ये तो है मालिक ने कहा है कि बच्चों, अगर आपका घर जाने का इस जन्म में आशा लगी है तो आपका भजन नहीं बनेगा, लेकिन मौत के समय वो आत्मा अपने हट जाएगी। ये ऐसा है, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी हम आपकी कि उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लगे रहें और जीते जी मरना सीख लें। अब बात गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हैं कि भाई वो कैसे खींचेंगे, क्या करेंगे, उनको सब मालूम है कैसे करना है, वो सब जानते हैं। अब कैसे खींचना है इस दुनिया से हम लोगों को, इस जीवों को, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। बस हम लोग तो केवल अनजान में केवल चल रहे हैं। और अगर पता हो जाए तो ऐसे ऐसे होगा तो फिर कोई चिंता ही नहीं रह जाएगी। लेकिन अब चिंता वैसे भी नहीं है, क्योंकि ऐसे जब सब कुछ जानता है उसके चरणों में अगर हम लोग पड़े हुए हैं तो काहे की चिंता। तो ये चीज है, थोड़ा थोड़ा तो लगता तो है ही, क्योंकि ये संसार है और संसार का लगाया हुआ मन है, तो वो तो करेगा ही। लेकिन अपनी तरफ से बस गुरु महाराज के चरणों में लगे हुए हैं, गिरे हुए हैं, बस अब आप ही संभाल लीजिए पूरा। सही बात, मालिक की कृपा होगी, सब काम अपना हो जाएंगे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, बस ऐसे ही गुरु महाराज के चरणों में हमें आपको लगे रहना है, और बस उनकी थोड़ी सी कृपा हो जाए, एक बूंद गिर जाए, बस उसी में नहा जाएंगे हम लोग। हाँ, चलिए, इतनी मिलने की अपने अंदर चाह है, लेकिन क्या किया जाए, बस यही भाव, बल नहीं है अपने पास, शक्ति नहीं है। महाराज कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक तार है, भाव से भजरे तो भव से बेड़ा पार है। मतलब भाव ही तो है ना असली चीज। ये भाव हमारा जिस समय चरम पे पहुंच जाएगा ना, वो परमपिता परमात्मा दौड़ के खुद आएंगे, वो कह रहे हम खुद तैयार खड़े हैं आपके लिए। आप भाव केवल चरम पे पहुंच जाएगा, और जिस दिन चरम पे भाव पहुंचा, अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा भाव चरम पे नहीं पहुंचा है, केवल भाव बन रहा है, अभी चरम पे नहीं पहुंचा। जिस दिन चरम पे पहुंच जाएगा वो तड़प हो जाएगी, वो वाली तड़प नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक लड़की रास्ते से जा रही थी दौड़ती हुई, एकदम उसको किसी भी तरीके से किसी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम अपने जो है प्यार से अपने जो है
पति से मिलने जा रही थी, जिससे वो प्रेम करती थी, उस लड़के से मिलने जा रही थी। तो एकदम दौड़ती हुई जा रही थी, तो एक बीच में एक जो है बाबा बैठे हुए थे, वो संत महात्मा टाइप के नहीं, पीले कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे बाबा बैठे हुए थे। तो उनके धक्का लग गया और वो जो है गिर पड़े, और वो ऐसी चलती चली गई। वो दौड़े उठे और दौड़े लड़की को रोका और घेर लिया, बोला अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम यहाँ पर बैठे हुए थे, साधना पे बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे भगवान की। तो उस लड़की ने कहा कि बाबा ये बताइए, आप तो भगवान की पूजा कर रहे थे, आपको तो इतना भाव विभोर होना चाहिए था कि धक्का लगने से आप जो है उठ के हमें रोकने आ गए। आपके लिए तूफान आ जाता, आंधी आ जाती, तब भी कोई आपको फर्क ना पड़ता, क्योंकि आप भगवान के भजन में और उनकी याद में बैठे हुए हैं। और हम तो सिर्फ जो है एक लड़के के प्रेम में इतने पागल हैं, इतने मतलब जो है एकदम भाव विभोर हो गए हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे क्या है। मेरे पैरों में देखिए कितने कांटे और कितनी कांच लग गई है, पैरों से खून निकल रहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा दर्द क्या होता है, क्या होता है। मैं तो सिर्फ अपने जो है उससे मिलने के लिए इतने तड़पने जा रही हूँ। यही तड़प जब आपके अंदर भगवान के प्रति हो जाती तो आप जो है यहाँ नहीं आते। तो समझिए उसने कितनी बड़ी बात कह दी कि एक लड़के के लिए, एक छोटे से यहाँ के क्षणिक प्रेम के लिए जो है, क्षणिक आनंद के लिए वो जो है इतनी भाव विभोर हो गई। और हम लोग तो इतना बड़ा आनंद, इतना बड़ा मतलब जो है क्या बोलिए उसको, क्योंकि वो तो परम आनंद है, उसके आगे तो यहाँ की कोई भी आनंद कुछ है ही नहीं। वो जो तड़प कैसी होगी, वो तड़प जब आ जाएगी, ओ हो, क्या बताया जाए। ऐसा लगता है कि एकदम उस दिन तो बस काम कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब ऐसा बिना बैठे आप, हो सकता था साधना बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बैठे बैठे साधना आपकी हो जाएगी, ऐसे ही बैठे बैठे। वो भाव, वो विभोर जिस दिन गुरु महाराज कहते थे कि आप चाहे काम कर रहे होगे, या आप दुकान में होगे, या आप दफ्तर में होगे, या आप रास्ते में घूम रहे होगे, आप बाजार में घूम रहे होगे, हर वक्त आपकी साधना चल रही होगी कि आपका भाव विभोर हो चुके होगे आप। सही बात। बस वही भाव विभोरता लानी है। और ये समझिएगा कि वो तो 24 घंटे, वो क्या बोलते हैं 24 घंटे को, वो हर वक्त बता रहे गुरु महाराज के चरणों में बने रहोगे, तो वो बस वही लाना है। सही बात कह रहे हैं आप। क्या बताया जाए, बस गुरु महाराज के चरणों में अगर हैं तो इतनी तो विश्वास है कि बस हो जाएगा, काम तो हो जाएगा अपना। बस यही तो है, हमको बस इतना ही विश्वास है, हमारे सच्चे गुरु हैं, हमको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह विराज से इसी तरह लगे रहेंगे तो जरूर उनकी एक दिन दया होगी। बस यही अपने अंदर इच्छा है कि समर्थ पिता है, समर्थ सदगुरु हैं, समर्थ है। जिस दिन हमारा उस तरह से तड़प होगा, विरह होगा, वो समर्थ पिता है, बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकते हैं क्षण भर में। समर्थ पिता वो है, अगर उनको पाने के लिए सच्ची तड़प, सच्ची विरह अगर पैदा होने लगेगी जिस दिन, उस दिन तो वो ले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने डबल महापुरुष हैं, इतने डबल हस्ती सच्चे, न जाने कितने पापियों को तारे हैं, न जाने कितने धर्मियों को तारे हैं। तो हम आप लोग भी तो उन्हीं के जैसे, अपने ऊपर भी दया होगी। बस यही आता है, जब वो पापियों को ही तारने आते हैं, तो हम लोग पापिये तो हैं, तो हमको आपको तारेगा कौन, वही तारेंगे ना होते तो हम लोगों की आंख कान खुली होती। इतना पाप और इतनी आगे पहाड़ से खड़े हुए हैं, इसलिए न कुछ दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, इतना पाप और कर्म लदा हुआ है। बस उनकी दया होगी तो ये सब कटेंगे और जल जाएंगे, तो आगे सब कुछ दिखाई सुनाई देने लगेगा। और उनकी दया जरूर होगी, मतलब विश्वास है मुझे पूरा कि मतलब इतने समर्थ अगर गुरु मिल गए हैं और बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छी, अब क्या बताया जाए, उनकी दया हो गई है। इतने करोड़ों अरबों लोगों में से हम उनके चरणों में आए हैं, बहुत से लोग घूम रहे हैं बेचारे, व्यभिचार कर रहे हैं, हम लोग उनके चरणों में आ गए, पड़े हुए हैं चरणों में कि कुछ दया कृपा हो जाए, और बस इस बार निकाल लेंगे वो, मुझे पूरा विश्वास है एकदम। अब कतई ये दुनिया, लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगने लगे एकदम, ऐसा जरूर मालिक की कृपा होगी, लगे हैं तो जरूर होगी। बिल्कुल। हाँ, कभी कभी तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि हम क्या करें, क्या बताया जाए। देखिए ये एक
इसीलिए तो हम ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके सिस्टम बन जाए, एकांतवास, एकांतवास एकदम, ना कोई देखने को मिले, क्योंकि जब देखने को मिलता है ना थोड़ा बहुत मन इधर उधर भागने लगता है, ना कोई सुनने को मिले, एकदम बस कुछ समझ में ना आए, एकदम जितना हो सके उतना बस एकदम शांत हो जाए, ना कुछ सोचे ना कुछ समझे ना कुछ, बस एकदम शांत होता चला जाए, जितना शांत होगा उतना अंदर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। सही बात। और बस दया तो उनकी पूरी है दया, अगर दया ना होती तो हम लोग यहाँ नहीं होते, ना इस तरीके की बातें कर रहे होते और ना ही इस रास्ते पे चल रहे होते जहाँ पर आए हैं हम लोग। दया तो है तभी ना, दया तो है, दया इतनी दया कर दिए कि यहाँ ला दिए, फिर दया होगी तो और आगे ला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दया ना होती तो पता नहीं कहाँ संसार में महल और खजाने और जो है परिवार को समेटे घूम रहे होते, उनके लिए कर रहे होते, ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो। अरे भैया, उन्होंने इतना निकाल के यहाँ खड़ा कर दिया तो वो आगे भी ले जाएंगे। और कहा, बहुत बड़े किस्मत वाले हैं, बहुत बड़े धनी हैं, क्योंकि इन संत महात्माओं के चरणों में लोग, जैसे आप बताते हो बलक बुखारे का राजा और राजा गोपी चंद्र और ऐसे ही पता नहीं राजा जनक, ऐसे पता नहीं कितने राजा अपने राज को सब कुछ छोड़ के, महल खजाने छोड़ के उनके संतों के चरणों में चले गए। हम लोग तो कुछ भी था ही नहीं हम लोगों के पास में। तो मतलब कितनी बड़ी डबल दया है उनकी कि मतलब हम लोग उनके चरणों में पड़े हुए हैं, है ना। वो तो बेचारे छोड़ना बहुत बड़ी, अगर राजा बना दिया आदमी को, वो कैसे छोड़ेंगे यार, इतनी प्रजा, इतना सब कुछ मेरे हाथ में है, इसके बावजूद वो लोग छोड़ के आ गए। हम लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं साला, टूटा फूटा घर और टूटी सूखी सूखी रोटी। सही कह रहे। अरे भाई वो लोग, अब बताओ वो लोग कैसे कैसे तड़प लाए होंगे, कैसे विरह लाए होंगे। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि वो तड़प, वो विरह कैसा रहा होगा जब वो राजा होकर के ऐसी तड़प लाए। हम लोग तो सोचा नहीं अपने पास में होती, वो लोग सब छोड़ करके होते। क्योंकि कितना उनके पास में, मतलब कितनी उनके पास में तो सारी सुख सुविधा, ऐसी तो कोई छोड़ के कभी आना नहीं चाहेगा। उनके लिए तो कुछ हवासी नहीं हम लोगों की है, हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। वो तो बताओ, अगर महल में अगर कोटी रुपए पैसों में अगर वो दौलत मिलती तो 12 साल जा करके वो बुखारा बादशाह वहाँ सेवा करता, 12 साल सूखी रोटी खाया, क्या से क्या किया। तो राजा गोपी चंद्र राजकाज छोड़ करके गुरु के आदेश पर भिक्षा मांगने लगे। बताइए, सब भला है राजा जनक देखिए विदेह हो गए, उन्हें किसी राज्य की, बताइए जिस राज्य में रहे होंगे उनको बता रहे, अष्टावक्र जी ने बोल दिया कि बता रहे जितने अपने राज्य की जो चप्पल जूता है इन्हें अपने जो है बता रहे टोकरी में भर के अपने सिर पे रख करके राज्य में घूम के आओ। बताइए कैसी अवस्था रही होगी, कैसे वो घूम गए होंगे। मतलब सारी विचारों को तो उन्हें त्याग दिया होगा, एक दुनियादारी तो कुछ उनके दिमाग में एकदम खत्म हो गई होगी ना। और क्या, अगर कोई हम आपसे कह दे कि अपने गांव में जूता चप्पल लेकर अपने ही घर के जूता चप्पल लेकर के और टोकरी में भर के घूम जाओ तो आदमी घूमेगा नहीं। अरे भैया हमारी हिम्मत नहीं है। मतलब वो राजा होकर के और अपने राज्य में अपने प्रजा की जूता चप्पल लेके अपने सर पे रख करके घूम रहा हो, क्या क्या एकदम कितनी शांति उसके अंदर होगी, क्या वो जो भाव आया होगा। मैं तो सोच रहा हूँ वो कैसे, कितना निर्मल भाव होगा वो एकदम। अब वो बात ही कुछ अलग रहे, जो सब संसार के विचार छोड़ दिए होंगे, ताना बाना छोड़ दिए, लोक लाज छोड़ दिए, सब तो आया, तब आया। इसके बाद बता रहे वो आग में बता रहे एक पैर रखा उनका, एक तरफ रानियां बता रहे दासियां सब उनको शरीर में तेल लगा रही, मल रही, और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जो है ध्यान में मग्न है राजा जनक। ये क्या अवस्था रही होगी। ये केवल एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए कि दुनियादारी है, इसका कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप ऊपर की तरफ चल सकते हो। ये एग्जाम्पल ही तो है सीधा सीधा।
क्योंकि लोगों की थोड़ी सी वाहवाही मिलती है, हम लोग झुक जाते, ओहो हम तो बहुत बड़े हैं, है ना। सही बात है। अरे वो राजा एक तरफ पूरा सुख सुविधा, नारी से बढ़कर के क्या सुख सुविधा हो सकती है, एक तरफ अब आग तो अब सच में हम बता रहे हैं शिवम भाई, हम सत्संग में चलते रहते हैं लेकिन हर तरह से लोग वो हमको करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बराबर निराश रहता है हमारे ये मन, हमारा विचार, क्योंकि हमको वो चीज नहीं मिल रहा है जिस चीज के लिए हम आए हैं। ये तो मान लो इस सेवा के नाम पर हमने इसको मालिक के दया से हमने मांगा है, लेकिन अब जैसे कितने लोग होते हैं सत्संग के बाद लोग उनकी जब वो करते हैं तो लोगों के अंदर खुशी होती, लेकिन अपने अंदर कतई ये भाव नहीं आता, एकदम निराश होता है। बिल्कुल। अरे यार जिस चीज के लिए हम आए होते वो चीज नहीं मिला हमको, ये चीज का वो चीज ना, वो चीज बहुत बड़ी चीज है, और उसके लिए इस धरती पे आहा हा क्या बात, मतलब बहुत बड़ी चीज, समझ से परे है वो। बाबा और उनके चरणों में वो परम पिता परमात्मा, बस ऐसे ही भाव, बस सब कुछ बन जाएगा, सारी भजन पूजा बन जाएगा हम लोगों का। और ये जब साधना पे हम लोग बैठते हैं, इसका केवल एक ही लक्ष्य है, वो भाव पैदा करना, वो एकदम विरक्तता, वो एकदम दुनिया से निराशता होना। निराश होना मतलब ये शरीर को शरीर मत समझो, शरीर एकदम त्याग तरीके से, एकदम इसका भान ना रहे, ये कोई जित ना रहे इस दुनिया में। यही तो गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे चुटकी में बन जाएगी आपकी साधना। बस वो भाव, वो विरह, वो वेदना ही तो लानी है। बहुत बड़ा गुरु महाराज ने मौका दिया है, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है, और बस लगे हुए हैं। दया कृपा उनकी बनी रहे। मालिक अपने समर्थ पिता है, मिलेगा जरूर, तड़प बिरा, बस इससे हम लोगों की बनने लगे, दया होगी। बस ये दुनिया से निराशता जिस दिन, क्योंकि साधु संत इस दुनिया से हर समय निराश रहते हैं। इस दुनिया की कोई भी साजो सामान, स्त्री, रिश्ते, मान सम्मान, रुपया, चाह, ये कोई भी चीज यहाँ की उनको भाती नहीं है। और इसलिए बस यही विचार केवल स्ट्रोंग हम लोगों के मजबूत होते चले जाएं, और बस यहाँ से निराशा जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा हम लोग अंदर की तरफ बढ़ेंगे। लोग लगे हुए हैं रास्ते पे। और बताइए। और बस दया दुआ है गुरु महाराज की, और आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत हो जाती है तो लगता है कि कोई और भी खड़ा हुआ है रास्ते पे, तो हम भी ये खड़े हुए हैं रास्ते पे। इसीलिए तो साधना शिविर का हमारा जो प्रस्ताव है वो इसीलिए तो है, क्योंकि वहां पर जब हम 10 लोगों को सामने देखते हैं ना, तो दिल में एक अलग सा वो साधना शिविर का इसलिए जो है ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामने अगर 100 लोग बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि पूरी अपनी सब कुछ तन्मयता छोड़ करके देखो अगला बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इतनी जोश बढ़ता है, इतना ऐसा लगता है कि बात से भी। सबसे मेन बात ये है कि गुरु महाराज पहले ही बोल दें कि बच्चों आपको अपने घर परिवार में रखकर भजन करना है, वहाँ आपका भजन बन जाएगा। और ये साधना इसलिए वहाँ अगर बनाने का अगर होता तो मालिक बना दिए होते, हमको मालूम है। ऐसा है, वो तो ठीक बात है, लेकिन साला घर पे देखो चार हर तरीके से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ वो विचार बन ही नहीं पाता है। क्या किया जाए, मेहनत आदमी कोशिश तो करता है, लेकिन वो भी जानते हैं, गुरु महाराज भी जानते हैं कि नहीं बनता है। क्योंकि ऐसे करके अगर परिवार में जैसे, तो आप भी इस तरीके से नहीं आते और हम भी नहीं आते, तो अगर परिवार में और वहाँ पे बन जाता, क्योंकि आप बैठे हुए हो, आपने सोचा कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, तब तक बगल वाले ने आपके खेत में जो है बुकरिया कर दी, और उस बुकरिया ने खा लिया, तो आपकी माताजी कहने गई, वो चढ़ के आ गए, और देखो आपस में बातचीत होने लगी, अपने आप आपके विचार बदल जाएंगे। भाई घर तो घर है ना, गाँव तो गाँव है, वहाँ पे आओ वो तो बराबर हो ही रहेगा। 4 लोग आएंगे बस
हाथ ठोकेंगे सर पर, कहेंगे अरे यार क्या कर रहा है, इधर उधर की बातें करने लगे। हाँ, तुरंत करने। गाँव और से आपको गाँव में। पता है, जैसे आप जो है एकदम विरक्त होना चाह रहे हो सकता है तब तक कोई आकर के आपके खपड़ी पे कूद पड़े और कोई बिना फालतू में ही गाली देने लगे। हो सकता है बगल वाले कोई गाली देने लगे, आप रोकने जाओ तो आपसे लड़ पड़े। मतलब काल भगवान के ऐसे ऐसे फंडे हैं, तो वो सब रोकने के लिए, तो इसीलिए जहाँ पर हम लोग 4 लोग बैठते हैं, जहाँ साधना होती है, वहां पर काल इंटरप्ट नहीं कर पाता है। काल भी जानता है भैया संत महात्माओं की ये जो है एक गुट है, संत महात्माओं के चरणों में सानिध्य में है, तो वहां पर वो अपना जो है हस्तक्षेप नहीं। ऐसा बात नहीं है कि आश्रमों पे नहीं है, आश्रमों पे ही है, लेकिन यहाँ पे 4 लोग साधना पे बैठे हुए वहां पे नहीं करेगा। लेकिन आश्रम में, यहाँ पर भी आश्रम पे चारों तरफ जो है कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। जहाँ सवेरे नाश्ता करने जाओ तो वहां पे वो उसकी बुराई कर रहा है, शाम दोपहर में खाना खाने जाओ तो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, शाम को खाने खाने जाओ वहाँ एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अगर आप रास्ते से आ रहे हो तो बीच में जो है 4 लोग, अगर 2 लोग यहाँ खड़े हैं तो वो उसकी बुराई कर रहे हैं, 2 लोग आगे मिलेंगे तो वो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अब समझिए ये आश्रम के हाल हैं। सही कह तो हाँ, का हर जगह भाई जो रहे, जो साधना भजन करेगा वो तो इससे दूर ही रहेगा, हमको मालूम है। हाँ, मतलब तो एकदम चारों तरफ देखते आते, आंख तो बंद कर रहे हैं लोग, गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी। तो कहने का मतलब, अब देखते आते कान भी ऐसे करके, बस मुंह नीचे करके लोग कहते हैं रुको 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 रुको, अरे भैया बस, या तो कहते बाथरूम लगी है, या तो कह रहे वो पेशाब लगी है और हम जा रहे हैं, या तो कहते बहुत जल्दी जरूरी काम है। मतलब ऐसे करके वहां से कैसे भी करके निकल। और का तो बड़ा चलो होगा होगा, सब होगा, गुरु महाराज की दया होगी, सब होगा। ओह, दया तो जरूर होगी। तो अभी खाना नहीं खाया? हमको मालूम है मालिक की दया होगी, अभी तो खाना नहीं, अब तो रोटी वोटी बनेगा। अच्छा अच्छा। यहाँ समझ लो शिवम भाई, एकदम एकांत जगह है, मस्त जगह है, मालिक की दया से अपना पूरा प्रयास है, कोई चीज की दिक्कत नहीं। बस यही चिंता होती है, बार बार रात दिन चिंता होती है, मालिक कब भजन बनेगा, वो दिन कब आएगा, वो तारीख कब आएगा जिस दिन वो भजन बनेगा, आपसे मिलाप होगा। बिल्कुल होगा, बहुत जल्दी होगा, ये मान के और वही चिंता रहती है, और हमें कोई चीज की चिंता नहीं, सच में बता। बस बहुत बहुत जल्दी। और हमें यही चिंता रहती है भाई, जिस काम के लिए हम बराबर समय दे रहे हैं, समय को कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अंदर पाओ नहीं कि हम उसको पाल है मालिक। समय केवल उस पर दे रहे हैं और आपकी ही दया से कर रहे हैं। बस उनकी ही दया कृपा है। और अब समझ लो कोई भी आदमी खेत में गया है, मान लो 8 घंटा 9 घंटा अगर काम कर, उसको उसके खेती से कुछ न मिले तो उसको निराश तो लगता है। बिल्कुल लगता है। इसी तरह जब 8 घंटा 7 घंटा रोज 9 घंटा 10 घंटा समय आदमी दे रहा है, और जब अंदर में कुछ दया न मिले तो अपने आप ही एकदम फुटकार हो जाता है, रोने की। उसका एक ही है कि भाव विभोर हम लोग होते चले जाएं। और एक चीज है कि सामने जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसा बात नहीं है, पहाड़ तो टूट रहे होंगे धीरे धीरे करके, कम हो रहे हैं, लेकिन इतना है कि जब तक वो आखिरी पहाड़ टूट करके गेट खुलेगा नहीं, तब तक रोशनी की किरण आएगी नहीं। तो हमें आपको भी अंधेरे में ही अब जैसे सूर्योदय होता है कहीं पहाड़ है तो पहले पहाड़ ही दिखाई दे, ऊपर जब वो ऊपर जब पहाड़ करता रहता है तो सूर्योदय जब आता है तो उसकी किरणें आ जाती है। बिल्कुल। तो आएगी, वो किरण भी आएगी, और वो परमपिता परमात्मा की दया भी होगी, वो रस भी मिलेगा। ये समझिए जब एकदम ये भाव विभोर होंगे ना, तो शरीर का एक एक रोमा खड़ा हो जाता है एकदम। वो आनंद, ऐसा ठंडक, वो गुरु महाराज कहते वो पहले आपको एकदम वो ठंडक, वो एकदम छाया, वो ऊपर की छाया है ना, उसकी आपको ऊपर छाया पड़ेगी, एकदम ठंडक सी महसूस होगी। ओ हो, इसके बाद वो उनकी दया कृपा होगी तो वो बूंद भी चुएगी और वो गिरेगी भी हम लोगों के ऊपर, और पूरा भिगा देगी, पूरा भिगा देगी। ओ हो, क्या वो मंजर रहा होगा, यहाँ का क्या आनंद उसके सामने। लोग कहते ये कर लो वो कर लो, शादी वादी, ओहो क्या, कुछ भी नहीं,
ये तो अब ऐसा लग रहा है एकदम कूड़ा, एकदम एकदम गलीच है अब। हाँ, इसमें कुछ है नहीं यार भाई, बस खाली आदमी करता है शादी, शादी के बाद आदमी के पास जाओ तो आदमी वो क्या, उसकी बात फिर गजब हो जाती है। तो गलीच है ये तो। नहीं तो होता है चिल्लाता है, अरे यार शादी न हुआ होता तो। हाँ, ये समझो अब तो बस शादी में एकदम गंदगी है, इसमें कुछ है नहीं, गंदा किसी। उसको वो परमानंद जी कहते हैं कि बता रहे, जिसको हम लोग सुख के चरम सीमा पे रखा गया है, सुख के सबसे बड़ा सुख किसको बोला गया है? संभोग को, स्त्री और पुरुष के मिलन को सबसे बड़ा सुख बोला गया है धरती पे। और वो बता रहे अगर हम लोग पेशाब करने जाते हैं फिर हाथ धुलते हैं, हाथ धुलते हो भैया, सबसे बड़ा सुख है वो भाई। और पेशाब करने जाएंगे हाथ धुलेंगे, लेटरिन करने जाएंगे हाथ धुलेंगे। अरे भैया सबसे बड़ा सुख है, काहे हाथ धुलने जा रहे हो? तो मतलब सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ी उसको आप हम लोगों ने सबसे ऊपर रखा हुआ है। इसीलिए तो ये सब एकदम उल्टा है ना, यहाँ पे सब उल्टा मामला है। वो कबीरदास जी ने कहा है कि गड़ी को उखरी कहें, है ना? जो गड़ी हुई है उसको क्या बोलते हैं? उखरी। और सूजी जो है, तो सूजी बेचारी जो बिल्कुल पतली है उसको क्या बोले? सूजी। तो कहने का मतलब कबीरदास जी जो हमारे सबसे बड़े संत आए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने हर चीज को बहुत ही एकदम बेबाक तरीके से बोला है। और वही सबसे पहले शायद खुल कर के लोगों के सामने संत आए हैं ना। सही बात। मेरे हिसाब से इसके पहले तो ऐसा कोई संत था नहीं जो खुल के आया हो। वही आए थे गुरु महाराज जी, तो कहते हैं कि पहले प्रथम संत कबीर महाराज आए, गुरु नानक महाराज आए, इसी तरह रहेगा। बहुत सारे थे लेकिन वो मतलब आए और गए, मतलब केवल गुप्त रूप में थे। जो जब से हमारे श्री कबीर महाराज जी आए, देखिए उन्होंने हर चीज को खुल के, सभी देवी देवताओं से खुल के लड़े, सभी लोगों से खुल के लड़े, जीवों के लिए हर प्रकार से उनने बातें कही कि आप लोग किस तरीके से उल्टे चल रहे हो, हर चीज उनने समझाई। और वहीं से देखिए संत खुलकर आना प्रारंभ किए। बहुत उनके चरणों में बहुत बहुत नमन। अगर वो खुल के ना आते, हो सकता है कोई और संत खुल के ना आते, तो आज हम लोग किसी संत सतगुरु के चरणों में नहीं होते। ये बात सही है, अगर प्रथम संत अगर खुल के ना आए होते तो दूसरा संत आते तो कहते इतने डबल महापुरुष थे, वो खुलकर नहीं आए तो हम क्यों आए? हम क्यों आए, बिल्कुल। तो और अपने गुरु महाराज तो पूरा एकदम समझ लो, पूरा तो उन्होंने वही कर दिया। अपने गुरु महाराज ने जो जितना खुल करके प्रचार किया, अभी किसी संत ने इतना नहीं किया। किसी ने उन्होंने तो पूरा एकदम पूरा गुरु महाराज तो पूरा एकदम वो कर दिए। गुरु महाराज ने इतने लोगों को नाम दान किया, इतने काफले, इतने प्रचार निकाले, क्या से क्या किए, लेकिन पूरा बिगुल बजा दिया उन्होंने, पूरे संसार में बिगुल बजा दिया कि अरे भाई गुरु महाराज जी आए तभी तो हमको आपको हर चीज की जानकारी मिली। कबीर महाराज कौन है, गुरु नानक महाराज कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं। अगर ये नहीं आते तो हम इनको वही समझते थे, ये मुनि है, संत है, साधु है, लेकिन सबका अंतर है। सबका गुरु महाराज ने हमको आपको भेद बताया, हर स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवता के बारे में, राम कौन है, कृष्ण कौन है, क्यों संसार में आए। हम तो यही जानते थे। जब गुरु महाराज का सत्संग नहीं सुना था तो हमको यही लगता था ये धरती तो सबसे बड़े भगवान राम है, कृष्ण है, और उनके नीचे जो ऋषि मुनि होते हैं वो राम का, कृष्ण का भजन करते हैं, तो मुनि कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यही जानते। सच्चा रास्ता जब तक नहीं मालूम था तो तब तक यही मालूम था कि यही सब कुछ है और यहीं तक। क्योंकि कल हम जो है पुस्तक में पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि वो जो प्रश्न उत्तर थे ना गुरु महाराज से जो कर आत्मा ने किए थे, तो प्रश्न उत्तर हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है लिखा हुआ था, आत्मा ने पूछा कि जो योगी योगेश्वर जो होते हैं, मतलब ऋषि मुनियों से भी ऊपर होते हैं ना योगी योगेश्वर जो है। पहले तो अब जैसे अपने गुरु महाराज कहते हैं साधु उसका नाम है जो घर परिवार छोड़कर जंगल पहाड़ में चले गए, झाड़ू है मोछा बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, जटा जुट रख लिए, साधु का एक भी कर्म नहीं किया, क्या साधु कहलाएंगे। गुरु महाराज ने कहा साधु उसका नाम है
जो संत महात्मा के बताए रास्ते पे चलकर अपने घर में परिवार में ईमानदारी से कमाए खाए और अपने जीवात्मा के लिए जो सच्चा भजन इस मनुष्य मंदिर में करे, जी जी जी, उसका नाम साधु है। साधु है। और मुनि उसको कहा गया जो राम कृष्ण के स्थान पर, जैसे कृष्ण भगवान के स्थान पर कौन कौन पहुंचे, वशिष्ठ हो गए, वेदव्यास हो गए, वाल्मीकि हो गए, ये सब मुनि थे। इसीलिए इनको बोला गया मुनि, वाल्मीकि मुनि, वशिष्ठ मुनि, वेदव्यास मुनि, ये मुनि थे, बिल्कुल, ये संत नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कृष्ण के स्थान पर जो जाते हैं उनको मुनि बोला गया, योगेश्वर बोला गया। बिल्कुल। और जो सतखंड में से जाते हैं वो संत होते हैं, वो संत होते हैं। तो उसमें आत्मा ने पूछा कि भाई योगी योगेश्वर जो ये ऋषि मुनि या योगी योगेश्वर जो होते हैं, ये क्या वो मतलब जो है पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं? तो उन्होंने बताया कि संत सदगुरु बता रहे हैं कि वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो ऊपर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनको जहां तक रास्ता मालूम होता है वो ये समझ लेते हैं कि यहीं तक पूर्ण है, इसके आगे कुछ है नहीं। हाँ, तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो रास्ता वही तक था ना, तो ब्रह्म तक था। हाँ, तो ब्रह्म तक वशिष्ठ वेदव्यास पहुँचे। हाँ, तो कलयुग में ये ऊपर का महात्माओं ने खोला ना शब्द का रास्ता, इसीलिए कहा गया सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द तरीका। बिल्कुल, सतयुग त्रेता द्वापर में 3 युग तो काल का राज था। काल भगवान ने कहा था कि 3 युग में मेरा राज चलेगा, तो 3 युग में उन्होंने अपने राज तक उन्होंने सब खुलासा किया। वो तो कलयुग में जब संत आए तब उन्होंने ऊपर का रास्ता खोला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सतयुग त्रेता द्वापर में जहाँ तक पहुंचती तो वहाँ तक वो पहुंचे, आगे का रास्ता नहीं था। ब्रह्म तक शब्द आता था, तो ब्रह्म तक वो वाणी उतरती थी। लेकिन एक कलयुग में ऊपर से महात्मा शब्द लेकर आए, जहाँ से संत आए वो शब्द को लेकर आए, शब्द को लेकर आए। अच्छा, इसके पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी आत्मा के ऊपर कौन कौन सा खोल चढ़ा हुआ है ना, और ये खोल कहाँ पे उतरेगा, उतरने के बाद में हम लोग कहाँ नहाएंगे, नहाने के बाद कितनी शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, और फिर कितने। अरे भाई, हम लोग तो यही जानते थे कि बाहर के गंगा इसमें नहाएंगे, कर्म हमारे कर्म धुल जाएंगे, लेकिन ये गंगा वो थोड़ी है। वो तो गंगा वहाँ है मानव मंदिर के अंदर पार ब्रह्म में, जहाँ केवल मनुष्य मंदिर के अंदर जो जीवात्मा है वही आत्मा उस गंगा में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरे ये गंगा में कुत्ते, बिल्ली, मछली, पानी सब चले जाते हैं। अगर इस गंगा से कल्याण हो जाता है, मानव तक पाने के लिए क्यों तरसते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो गंगा इस मानव मंदिर के अंदर है, इस गंगा में आत्मा का सारा खोल उतरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग रूपी वो गंगा है, या वो महात्माओं के आशीर्वाद। वो तो एक सत्संग की गंगा ये है, महात्मा बाहर की, और आंतरिक गंगा वो है आत्मा, जहाँ मतलब यहाँ का खिंचा मतलब इधर रुझाव होगा, इसको भी मान लीजिए गंगा है। लेकिन जहाँ गंगा में वहाँ आत्मा जब स्नान करती तो सारा खोल उतर जाएगा। जैसे फूल कपड़ा है मृतलोक में छुड़ जाएगा, ये लिंग कपड़ा स्वर्ग वैकुंठ में छुड़ जाएगा, ये सूक्ष्म कपड़ा सहस्र कमल में छुड़ जाएगा, ये कारण कपड़ा ब्रह्मलोक में छुड़ जाएगा। जब ये जीवात्मा चारों कपड़ों को उतारती है तो हंस हो जाती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, हंस स्वरूप यानी हंस यानी आत्मा हो जाती है। सूर्य सुर का प्रकाश हो जाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हरिजन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, स्त्री हो, पुरुष हो, वो हंस हो जाती है। बिल्कुल, हंस मतलब सूर्य सुर की प्रकाश। अब उसके नीचे जो आत्मा है अभी तो वो जन्म मरण के घेरे में है। घेरे में, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो अपने पुण्य भोग रही, जैसे 4 बुरे कर्म के जेल खाना है, अंडज, पिंडज, जुखमज, स्थावर। वैसे पूर्ण कर्म का भी 4 जेल खाना है। गुरु महाराज ने कहा स्थूल कपड़ा, लिंग कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, कारण कपड़ा। जैसे हम आप लोग जहाँ की जितनी भक्ति करेंगे वहाँ का पुण्य उदय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्वर्ग वैकुंठ का अगर आप भक्ति करें, जैसे कोई भजन करे, दान करे, पुण्य करे, उपास करे, तो आपके स्वर्ग वैकुंठ का पुण्य उदय हो रहा है, आप वहाँ जाकर भोगोगे। अगर उससे ज्यादा पुण्य कर रहे हो तो उसके ऊपर का भोग भोगोगे। बिल्कुल, उससे ज्यादा पुण्य किया तो उसके ऊपर का भोग भोगोगे। जैसे यहाँ आप जब से बुरा कर्म की हो, एकदम बेकार कर्म की हो, तो आपको ऐसे ऐसे जेल में डाले जाएंगे। अगर तो उससे कम की हो तो ऐसे जेल में डाले जाएंगे। सब अलग अलग सारे कर्मों का ही ये जो है सारा
अच्छा कर्म जब आप समझ लो तो पहले तो हम आप लोग तो ये बाहर के ही कर्म से नहीं निकल पाएंगे, अंदर के जब पुण्य के कर्म मिलेंगे तो उसमें कौन निकलेगा, वो तो उसी में रह जाएगा। इसी में सब आदमी चाहता है कि भाई थोड़ा सा पुण्य है और थोड़ा सा ये सुख मिल गया, अच्छा भोग लो इसको फिर चलेंगे आगे की तरफ। लेकिन पाप पुण्य से जब आत्मा आजाद होगी तब जन्म मरण के घेरे से पार होगी। अभी जो जीवात्मा स्वर्ग वैकुंठ में पुण्य का भोग हो रही, जो सूक्ष्म के सात दल कमल पर आत्मा वो भी पुण्य का भोग हो रहे, जो ब्रह्म के लोक में ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं वो भी पुण्य का भोग हो रहे, लेकिन वो पुण्य का भोग भोगने के बाद फिर आएंगे नीचे, अभी वो जन्म मरण के घेरे में, अभी घेरे में बिल्कुल। अच्छा हम लोग जो साधना करते हैं उसमें दोनों कर्म करते हैं, वो आप हाँ इसमें दोनों कर्म कटेंगे। ये तो सतखंड का है रास्ता, ये आपको चौथे पद पर लेकर जाएगा। ये मृत लोक है, पिंड पद, ये स्वर्ग वैकुंठ है, अंधी पद, ये ईश्वर और ब्रह्म है, ब्रह्मांड पद। तो महात्माओं ने कहा काल ने दिया जीवों को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। ये जीवात्मा जब चौथे पद में चली जाएगी, सतखंड में अपने देश में चली जाएगी, तो वहाँ जन्म मरण के घेरे से पार होगी। अभी जो नीचे का ये पद है, नीचे का जो स्वर्ग, जो ब्रह्मांड, जो मृत लोक पद है, इसमें कोई साधना भजन करेगा तो इसमें अभी जन्म मरण के घेरे में, या इसीलिए तो 3 युग में यहाँ तक नाम उतरा, 3 पद तक, स्वर्ग वैकुंठ तक, सूक्ष्म कारण देश तक यहाँ का नाम उतरा और यहाँ तक लोग भक्ति की। लेकिन कहा क्या गया, नाम रहे चौथे पद माही, हम खोजे त्रिलोकित माही, 3 लोक में काल बसे, चौथे बसे नाम दया। तो वो तो चौथे पद से दयाल आता है नाम को लेकर, ये 3 पद के नाम को जपने से तो हम इसी में रहेंगे भी, काल के ही राज में, काल के ही, बिल्कुल बिल्कुल, ये काल का ये भी नाम है। इसीलिए शब्द उन्होंने कहा शब्द शब्द पौड़ी हम रची, पहुंचो सच्ची नगरी, मतलब जो है ये शब्द की मतलब काल प्रभु के देश से भी शब्द आ रहा, वो भी शब्द है, लेकिन वो शब्द काल के देश का है। तो गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा पहले आपको इस शब्द को पकड़ना होगा, फिर उसको शब्द को, तब सतखंड का शब्द मिलेगा। क्योंकि उन्होंने रास्ता बता दिया ना, जैसे नीचे का आप शब्द, जैसे आपने घंटा शंख पकड़ा तो आप पहले स्थान पे पहुंच गए, है ना, फिर उसके बाद में ऊपर वाला पकड़ोगे तो दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पे पहुंचो। ये एक सीढ़ी है, सीढ़ी है, और इसको बस ऐसे ही पकड़ते हुए सीधे खट से खट ऐसे। देखो उस दिन हमने जब वहाँ 29 जनवरी को जब हमने कार्यक्रम किया था, ये सब उस दिन हमने उसमें किया था, मालिक की दया से सब वाणी करी थी उसमें। जी 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 29 तारीख को कार्यक्रम किए थे ना एक बार वहाँ पर, तो रिकॉर्डिंग जिस दिन आपने बात किया था थोड़ा सा, हाँ, तो दिन का सत्संग एक गजब उतरा था, मालिक की ऐसी दया हुई, कृपा हुई, फिर वैसे हम बोल ही नहीं पाए। ऐसा है, वो एक ऊपर से जो एक धारा आती है ना, ऊपर से जो धारा आती है वो उस परमपिता परमात्मा की धारा है, उस समय हम लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ये समझिएगा कोई अपने मन से ऐसे ही, जैसे ऐसे बैठे हुए हैं, कोई कह दे चलो चलो आपको सत्संग सुनाना है बढ़िया सा एकदम, आदमी को क्या सुनाऊं मैं, सुनाऊं क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या सुनाऊं, शब्द ही नहीं मेरे पास हैं। लेकिन जब उस परमपिता परमात्मा को याद करके, वो गुरु महाराज के चरणों में हम लोग झुक करके और बैठता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं ऊपर, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की किरणें हम लोगों के ऊपर छूटने लगती हैं। ये बात उस दिन जो रतन भैया ने उसको नेट प्रसाद यूट्यूब पर चढ़ाया है, देखना उसको। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने जो है, अच्छा हमने कॉल किया था और हमने कॉन्फ्रेंस पे रतन जी को ले लिया था, तो हम तीनों लोग जुड़े हुए थे जो है, तो आपका सत्संग चल रहा था, हमने पूरा सुना था, हमने रिकॉर्डिंग किया था और हमने उनको कॉन्फ्रेंस पे लिया था, उन्होंने सुना भी और रिकॉर्ड भी कर लिया था। तो बहुत शब्द का ही तो सारा खेल है। अच्छा शब्द का देखो, 2 साधनाएं हम लोगों के बीच में होती हैं, एक तो ध्यान होता है, एक होता है भजन। तो हो सकता है ध्यान से किरणें आ जाएं तो आपको सब साफ कर दें, और हो सकता है शब्द की वो झलक आ जाए, उसी से सब साफ हो जाए। तो 2 चीजें गुरु महाराज ने एक चीज नहीं रखी, उन्होंने 2 चीजें बता दी। लोग बता सुमरन से भी होता है काम। बिल्कुल बिल्कुल, सुमरन से भी अगर आपका उस पर टिक गया
हाँ हाँ वो रूप पर, तो वो रूप ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रकट हो जाएगा सामने। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी सब सफाया हो जाएगा। तो तीन तीन जैसे लोग मूर्ति पूजा करते थे ना, मूर्ति पूजा, हाँ जब मूर्ति पूजा में जब उनका वो ध्यान टिकता था तो अंदर की दिव्य दृष्टि खुल जाती थी। अच्छा अच्छा, तो वो वही सुमरन है। वो अगर उस तक टिक गया ध्यान तो वहां से भी हो जाएगा। अच्छा, गुरु महाराज बता रहे थे एक बार सत्संग में हमने सुना था, बता रहे व्यास जी ने जब बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई थी और नदी के किनारे बता रहे बैठने के लिए बोल दिया था, और कहा था इन आंखों को देखिए और इनको देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए, जब आपकी दृष्टि इनकी आंखों पे टिक जाए तो आंखें बंद कीजिए, आपकी अंदर की दृष्टि खुल जाएगी। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि ऐसे करके जब था, लेकिन उसको क्या किया लोगों ने, धीरे धीरे करके उसको धीरे धीरे करके खत्म कर दिया और उसको छोटी छोटी मूर्तियां बना के मंदिर में स्थापित कर दिया, और समझने लगे, घंटा बजाने लगे, समझने लगे पूजा हो गई। अब वो तो त्रेता का था ना, अरे द्वापर का था, अभी तो कलयुग आ गया। कलयुग में तो नाम है। बिल्कुल, जैसे गुरु महाराज ने कहा सतयुग में योग था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में मूर्ति पूजा था, कलयुग में नाम है। नाम बिल्कुल। तो सब युग का समय का पूजा अलग अलग है, आत्मा को भाव पार करने के लिए, जहाँ तक जिसका जहाँ तक पहुंचना। बिल्कुल बिल्कुल, और तरीका भी सबका अलग अलग था। हाँ भाई, उस युग का उम्र भी ज्यादा था, उस युग के लोगों के अंदर शक्ति भी थी, लेकिन अभी कलयुग है। अब कलयुग में ना उम्र ज्यादा है ना इतना सामर्थ्य कि आदमी कर पाए, तो उसके हिसाब से हर युग का भजन साधना बनाए। अब कलयुग युग में जहाँ 100 साल का आप उम्र है, आप 1000 वर्ष की आप साधना कर रहे हो, कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। और वो भी 100 पूरी चल नहीं पर आदमी 60 में बुझा जा रहा है। तो और आदमी को अकल नहीं है, जब महात्मा बताते हैं तो कहते हैं ये तो यज्ञ नहीं मारता, ये पूजा नहीं मानता। अब वो तो महात्मा तो बताते हैं समय की पूजा करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे समय पे समय की ये बात है, जैसे मान के चलिएगा कोई व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और कोई बेचारा नहीं है, आप कह रहे हो चलो आप पानी दुआ करके, तो पानी तो वही देगा सामने बैठा है। सही बात। तो समय की पूजा जो गुरु महाराज ने बताई है कि समय की आप ये कर लीजिए, और वो भी ये भी कहते हैं कि भैया आप 4 कदम चलोगे तो हम 100 कदम आपकी तरफ चलेंगे। सही बात। वो तो चल ही रहे हैं, हम लोग केवल अपनी बस केवल चलते रहें, और वो भी आ रहे हैं आगे से आपको लेने के लिए, और वो खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि कौन कौन हमारा बच्चा आ रहा है। वो ऊपर बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि हमने जिसको जिसको रास्ता बताया है, देखे कौन कौन आ रहा है हमारा बच्चा, और कौन कौन भटक गया, कौन कौन अपनी बातें नहीं मान रहा मेरी। तो जो नहीं मानेगा वो भुगतेगा यहाँ पे, और जो मान लेगा, जो गुरु महाराज के चरणों में सानिध्य में आ जाएगा, वो जो है उनके चरण कमलों में चला जाएगा। सही बात। परम पिता परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग लगे हुए हैं, और उनकी दया। अब देखो महात्माओं ने मुसलमानों के लिए कितना सटीक बताया था कि आपको बकरी का मतलब कुर्बानी करना है। बकरी का कुर्बानी यानी मतलब जैसे ये मन रूपी घोड़ा है, इस घोड़ा को कुर्बानी करो। मतलब महात्माओं ने कहा घोड़ा को कुर्बानी मत करो, मतलब मन रूपी घोड़ा को यानी मन को मारो। बिल्कुल। उसी तरह बकरी, ये द्वापर में बकरी जैसे मन हो गया था ना। हाँ 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 हाँ। तो महात्माओं ने कहा इस बकरी के मन को मारो। हाँ। लेकिन थोड़ा सा आदमी ने महात्माओं के शब्द को गौर नहीं किया, और आज इतनी डबल लोग गलतियां मुसलमान कर रहे हैं कि रोज बकरों की ईद पर गर्दन काटते हैं। बताओ, वो ऐसा है कि वो ये चाहते, वो उन्होंने अपने मन के अनुसार मान लिया ना। हाँ, वो तो महात्माओं ने कहा था कि अपने मन रूपी बकरी को मारो, यानी ये मन को मारो, बकरी को नहीं, इस मन को मारो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब उन्होंने समझ लो कि महात्माओं की, वही तो महाराज जी कहते हैं कि आप लोग सत्संग को जब ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं समझते हो, तो महात्माओं के शब्द का अनर्थ कर देते हो। अनर्थ कर देते हो, बिल्कुल बिल्कुल। आज छोटी सी गलतियां, मनुष्य कितनी डबल महात्माओं की बात को नहीं समझ पाए, और इतनी डबल गलती आज मनुष्य छोटी से शब्दों से और इतनी डबल गलती कर रहे हैं। मुसलमान हर ईद में कितने बेजुबान काट रहे हैं। देखो, अगर इस बात को समझ गए होते कि महात्माओं ने मन को बकरी बोला था। हाँ। वो बकरी को कुर्बानी नहीं बोले थे कि तुम बकरी को दे। ये मन का धोखा हो गया ना, ये काल ने धोखा दे दिया, अपनी बुद्धि लगा। बस 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 बस। तो काल का भैया
थोड़ा मोड़ा जेल है कार, थोड़े थोड़े लोगों को बुद्धि में इतनी डबल घुमा दिया, कितने आज मुसलमान, अब उनको वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अब आपको बताएं, एक व्यक्ति हैं तो वो बता रहे थे कि तो इसकी जो कुरान है ना, इनकी कुरान के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि चींटी तक को भी सताना महापाप है। आप अरे उसमें हमने भी देखा है, वो लिखा है कि मुसलमानों के कुरान में एक छोटी सी है, गुरु महाराज के पत्रिका में ही है, छपा है। हाँ हाँ तो उसमें हमने पढ़ा था कि वैसे तो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ हाँ, अर्थात ये है कि आपका खुदा, आपका परमात्मा कह रहा है कि सब जीवों पर रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो दया मिलेगा। चूटी को भी मत सताना, इसमें भी खुदा का नूर है, इसी तरह कैसे करो। तो बताइए, जब उसको तक को भी सताने के लिए मना किया है तो बकरी को मार दोगे तो क्या लग रहा है वो भगवान, वो जो खुदा है या जो भी है वो हो जाएगा अल्लाह उनका? तो वो केवल एक मन का वो है, भ्रम है, और इसी मन ने तो सबको पटका है। मन का भ्रम क्या, वही तो भैया मेन आदमी है ना, काल भगवान का मेन आदमी है वो मन। और जब तक ये चौथा कपड़ा कारण जो है वो बता रहे नहीं उतरेगा, तब तक ये मन जो है हमारे साथ में लगा रहेगा। हाँ, वो तो सीमा ही उसका है ना। हाँ, जब वो सीमा समाप्त हो जाएगा तभी कुछ हो पाएगा। ये योगी मोगी, ये स्वर्ग में देवी देवता, ये सब मन के भी घेरे में हैं, उनके घेरे में, बिल्कुल, क्योंकि उसके सीमा को पार नहीं कर पाए हैं। स्थूल मन है यहाँ पे, फिर लिंग मन हो जाएगा, सूक्ष्म मन हो जाएगा, फिर कारण मन हो जाएगा। अब जैसे आप लोग जैसे अब मान लीजिए पाकिस्तान से घर आएंगे, तो जब तक पाकिस्तान सीमा पार नहीं करेंगे, अपने देश में आएंगे नहीं, उसके देश में कहीं भी रहेंगे ऐसे आराम से, लेकिन पाकिस्तान के ही घेरे में तो हैं। बिल्कुल 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 है तो उसी के घेरे में, कभी भी अभी वो अभी समझ लीजिए कि हम आप लोग पाकिस्तान में हैं। अभी उस देश का राजा हमको आपको थोड़ा लालच दे दिया, माल कॉपी ले लिया। अब हम आप लोग सोचेगा तो हम बड़े ऐश्वर्य, हम वो कभी भी अभी उसके घेरे में कभी भी लूट लेगा, कभी भी वो पकड़ के बंद कर देगा, कभी भी कहीं भी। तो अपने भारत देश में आ गए तो आजाद हो गए, चाहे जैसे रहो वैसे रहो। बस बस उसी तरह स्वर्ग वैकुंठ सूक्ष्म देश, ये ब्रह्म का लोक, अभी ये काल का सीमा है। इस देश में थोड़ा सा स्वर्ग वैकुंठ मिल गया तो हम कौन कहें कि जीत गए। वो कभी भी आपको गिरा देगा, कभी भी छीन लेगा, कभी भी छीन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंद्र देवता को लूट लिया, बताओ बड़ा। स्वर्गों के राजा इंद्र देवता के राजा थे। बताइए, इतने जो गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर मोहित हो गए, वो तो मन का ही तो खेलता है। मन का सबके साथ में मन लगा हुआ है, सब यहीं पे इसी तरीके से इन रसों में सब में रस ढूंढ रहे, और यहीं पे जो ही फंसे हुए हैं। इसीलिए संत महात्मा सर्वश्रेष्ठ है ना, सबसे ऊपर हैं। उनके आगे ना कोई खड़ा हो सका है, ना कभी खड़ा हो सकेगा। तो वो वाला रास्ता भी तो काल ने बंद कर दिया ना, इसीलिए अपने देश का सब उतार दिया, वेद उतार दिया, गीता उतार दिया, भागवत उतार दिया, ताकि इसी कथा को सुनते रहे। और आत्मा का कथा जो था उसको छुपा दिया, आत्मा का कथा ही गुप्त कर दिया। जो असली कथा थी, जहाँ सारा निचोड़ मिलना था, वो कथा ही बंद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आत्मा की कथा जब मिलती, जब ऊपर नीचे से आत्मा कैसे आई, तो सारा उसमें निचोड़ मिलता है कि देवी देवता कौन है, इनको क्या कैसे ये बने, क्यों स्वर्ग बना, क्यों वैकुंठ मला, क्यों नरक बना। अब ये चीज थोड़ी उसमें मिलेगा। उसमें तो कुल देवी देवता कथा सुने। हाँ, शंकर भगवान आए, इसको आशीर्वाद दिए, इन्होंने ये कर, इतनी भक्ति किया, इनको आशीर्वाद दिए। अरे देवी आई यहाँ पर, इन्होंने ये किया वो किया, यही तो मिलता है। लेकिन आत्मा के बारे में आप थोड़ी कुछ मिलेगा। हमारी जो जीव आत्मा है ये कैसे फंस गई यहाँ पे, कैसे निकल सकती है, कौन सा रास्ता है, ये जो स्वर्ग वैकुंठ ये जो बनाए गए हैं, ये किसके लिए बनाए गए हैं? आत्मा को फंसाने के लिए बनाए गए हैं। यह जो नरक है, नरक जो है किसके लिए बनाया गया? 84 लाख योनियां किसके लिए बनाई गई? ये भौतिक संसार किसके लिए बनाया गया? ये मन, इंद्री और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्यों शरीर के अंदर लगाया गया?
ये सब जब पता चलेगा ना कि ये सब आत्मा को फंसाने के लिए और इसको यहीं जकड़ने के लिए। भाई ये आत्मा को फंसाने के लिए ये सब लगाया गया है, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार, किसी न किसी तरह इसको गिराना है। बस बस बस। ये आत्मा के लिए पाप पुण्य की बेड़ी लगी है, यही कारण है पाप पुण्य की बेड़ी लगाने के। और क्या कारण है आत्मा बांधने की? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब बस तो अब ये चीज थोड़ी उसमें मिलेगा, वो तो कथा सुन लिए बस उसी में लीन हो गए और बस सोचे अरे ये देवी तो बहुत अच्छी है यार, ये तो ऐसे आशीर्वाद दे देती है। अब वो इनको नहीं मालूम के आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अभी तो तुम कहाँ हो, उसी काल के ही घेरे में हो, उसी के घेरे में फंसे हुए। और ये समझिएगा जब हमें आपको पता चलेगा कि जैसे आपने देखा होगा ना, कई मूवी वगैरह होती हैं, कई फिल्म वगैरह होती हैं, तो उसमें कुछ चीजें आपके लिए संकेत करती हैं। जैसे जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा होगा, ऐसा दिखता है कि ये देखो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हमारा बहुत अच्छा मित्र है, ये हमारा साथ दे रहा है। और धीरे धीरे करने के बाद जो समय आता है, आखिरी समय जब आता है, तो वो एकदम दूसरी पार्टी में मिल जाता है, दूसरी पार्टी में खड़ा हो जाता है और एकदम बदमाश टाइप बन जाता है। तो वो कहता है अरे तुम तो हमारे अपने थे। कहता अपने नहीं थे, हम तो आपके पैसे के लिए, और हम तो पार्टी बदल ली, हम तो इनके साथ में थे शुरू से। वो तो अरे शुरू से थे। तो ये जो भी हमें अपना दिखता है ना, वो शुरू से ही काल भगवान के घेरे में, काल भगवान की तरफ हैं। और जब भाई मन बुद्धि चित्त अहंकार है, पाप पुण्य की बेड़ी सब तो मन के ही साथी हैं। हाँ अब इनके साथी अब ये तो अपने दोस्त बने, हाँ लेकिन काम तो काल का करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जब बाद में जब आदमी जीवात्मा यहाँ से समय पूरा मनुष्य शरीर का समय पूरा करके जाती है ऊपर, तो कहती अरे हम तो समझ रहे तुम हमारे अपने दोस्त थे, तुमने यार सही बताया नहीं हमें। तो अरे भैया अब तुम खुद तुम्हें समझना चाहिए था, हम तो तुम्हारा साथ दे रहे थे केवल। तो ऐसा उन्होंने जाल, ऐसा माया का मकड़ जाल है ये। आप जितना ज्यादा इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फंसते चले जाओगे, जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ज्यादा फंसते हुए चले। उसको दलदल समझ लीजिएगा। जितना शांत रहोगे उतना आप सदे रहोगे, और किसी संत महात्मा की अगर डोरी मिल गई तो उस डोरी को पकड़ के आप यही रास्ता है, शांत एवं शांत अपने आप। कोई भी बोली वचन बोलो उसमें फंसी जाओगे, चाहे जिस तरह से करो। बिल्कुल बिल्कुल तो मालूम है हाँ। अगर आपने किसी को कुछ अगर कर दिया, किसी से कुछ बोल दिया, अच्छी भी बातें बोल दिया, तो उसमें भी आप फंसे हो। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, आपने अगर पुण्य भी कर दी तब भी फंस गए, और पाप भी कर दिया तब तो फंसे हो ही। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजों से, इसलिए संत महात्मा आपने देखे बिल्कुल रूखे रहते हैं। कोई कहता है यार इनको फर्क ही नहीं पड़ता ये। अरे भैया तुमने किया तो भुगतोगे। तुम्हें केवल रास्ता अच्छा बता सकते हैं, अगर कभी उनकी दया हुई तो रास्ता बता देंगे, भैया ऐसे नहीं ऐसे चलो, आगे कुआं है। तुमने कहा नहीं नहीं हम तो चलेंगे ऐसे ही, यहाँ पर मजा आ रहा तो भाई जाओ। हाँ तो वो जो संत महात्मा होते हैं केवल रास्ता बता सकते हैं, इसलिए रूखा टाइप में थोड़ा होना पड़ेगा। और ये मुझे भी अब लग रहा है, ज्यादा किसी का मतलब किसी को देख करके दुख लग गया, अरे चलो इसकी मदद, अरे भैया मदद ठीक है, अपने गुरु भाई है, अगर वो पूजा भजन के लिए आ रहा है, कोई अगर कोई उसकी तकलीफ है उसके लिए आप उसकी पूरी मदद कीजिए। सेवा वो सेवा में काउंट की जाएगी। अगर आप संसार में कूद पड़ोगे, इसको भी कर दें, उसको भी कर दें, उसको भी कर दें, इसकी बाबाई लूट लें, उसकी बाबाई लूट लें, तो आप फंस गए। ठीक है तब शिवम भाई, अब नहाए धोया जाए, खाना वाना खाया जाए। अब तो टाइम होगा मेरा भजन वजन पढ़ना, बैठेंगे थोड़ा देर में। अच्छा अच्छा अच्छा। 3-4 बजे उठेंगे, फिर जाएंगे कार्यक्रम में। अच्छा कार्यक्रम आज लगा हुआ शाम को है? हाँ कार्यक्रम रोज शाम को लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे थोड़ा सा ये बातचीत करके थोड़ा सा मन को और थोड़ा शांति मिल गई है। ये थोड़ा सा अब चुपचाप बैठेगा, और थोड़ी प्रबलता मिल गई है कि अब थोड़ा सा और किस तरीके से अपने आप को शांत रख करके, लोगों से दूर रह करके, और किस तरीके से धीरे धीरे ये अपने आप को कदम बढ़ाने हैं। हाँ। अब देखो हम युवा संघर्ष में हम रहते थे, लेकिन हमको मालूम था कि युवा संघर्ष में लड़के आए, लेकिन हर लड़कों के अंदर वो चाह नहीं है प्रभु को पाने के लिए। तो हंसी मजाक करने हम हमेशा थे, लेकिन उन लोगों से अलग। युवा संगत में हम रहते हैं, लेकिन उनमें घुलते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अलग रहते हैं।
अपने सेवा से मतलब रखते हैं। बिल्कुल।